मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने महोबा पहुंचकर पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि मथुरा को लेकर अभी पार्टी के द्वारा किसी भी तरह का कोई निर्णय नहीं लिया गया है और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने निजी तौर पर मथुरा को लेकर ट्वीट किया है। बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार छोटे राज्यों की पक्ष धर रही है, लेकिन बुंदेलखंड की सीमा 2 राज्यों के बीच में है। साथ ही मध्य प्रदेश क्षेत्र में आने वाले बुंदेलखंड के लोग अलग राज्य की मांग को लेकर सहमत नहीं है, जिस कारण पृथक बुंदेलखंड राज्य की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। वहीं उन्होंने बुंदेलखंड की संजीवनी केन बेतवा लिंक परियोजनाओं का लेकर कहा कि इस परियोजना से बुंदेलखंड को बड़ा लाभ होने वाला है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह की तारीफ करते हुए उमा भारती ने अखिलेश यादव को नसीहत दे डाली। आपको बता दें कि उमा भारती ने एक तरफ यूपी के सीएम की तारीफ की तो दूसरी तरफ केन बेतवा लिंक परियोजना में आ रही दिक्कतों को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर भी सवाल उठाया है। का मजाक बनाया था 2017 में, वो बात लोगों को बहुत चुभ गई थी, खुद मुझे चुभ गई थी कि बाबा को तो समझ ही नहीं है कि करंट का तार क्या होता है, अंग्रेजी में उसको क्या इलेक्ट्रिक वायर कहते हैं कि क्या कहते हैं। और इसी व्यंग अपने आप को बहुत घमंडी समझना, अपने आप को बड़े खानदान का समझना, अपने आप को बड़ा होशियार समझना, ऐसे ही लोग हैं जो औंधे मुंह गिरते हैं और धूल चाटते हैं। यदि 400 सीटों का दावा अखिलेश कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, तो क्या मात्र 3 सीटें ही बीजेपी को मिल पाएंगी? ये तो आप उन्हीं से पूछिए। ये हमें पता है कि हमारी सीटें पहले से बढ़ेंगी, पहले से इसलिए बढ़ेंगी कि क्योंकि पहले जो हमें वोट मिले थे वो इसलिए मिले थे कि मोदी सरकार से जितना संभव हो सका था यहाँ पर काम हमने किया था। मुझे खुद याद है कि 2017 तक मुझे कितनी कठिनाइयाँ आई थी झांसी में, मैं आज तक नहीं भूल सकती। जैसे शेरनी अपने शावकों की रक्षा करती है, मुझे इस तरह से वहाँ लोगों की रक्षा करनी पड़ी थी 2017 तक। मैं कैसे कैसे बचा करके चली थी अपनी सीट को, और मुझे कितनी तरह से धमकियाँ देनी पड़ती थी अकेले में डीआईजी, एसपी और डीएम को। ये तो इतिहास है जो लिखने लायक है, ठीक है। और इसलिए 2017 में जब हमें इतनी सीटें मिल गई सिर्फ इसलिए क्योंकि मोदी जी के इरादे स्पष्ट हो गए थे कि वो यूपी में क्या करना चाहते हैं, और उनने थोड़ा बहुत जितना संभव हो सका था कर लिया था। उसके बाद तो हमारी सरकार बनी, और सरकार बनने के बाद में वो सारे इरादे स्पष्ट हो गए, विकास की प्रक्रिया बहुत तेजी से जारी हो गई। इसलिए अब तो मुझे कहीं कोई कमी ही नहीं लगती है, उल्टा लगता है सीटें बढ़ जाएंगी। ये मैं कह सकती। मथुरा के लिए मेरी भूमिका केशव नहीं तय कर सकते। अयोध्या, मथुरा, काशी की जो भी भूमिका होगी वो पार्टी जो तय करेगी वो होगा। बाकी आस्था का विषय है, सबकी आस्था का विषय है, और उनने किस संदर्भों में ये बयान दिया है इसका जवाब वही देंगे। हम सबका तो आस्था का विषय है, और एजेंडा सेट करने का जो काम है वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के तय करते हैं या विश्व हिंदू परिषद के लोग तय करते हैं। अच्छा, अखिलेश यादव अपनी हर रैली में चिरंजीवी सरकार कर रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे आप? मेरे को कुछ नहीं कहना है इस बारे में, क्योंकि इस बारे में आपको उन्हीं से पूछना पड़ेगा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। मैं तो इतनी कह रही हूँ कि असंयत भाषा का प्रयोग अखिलेश को बहुत महंगा पड़ता है। पहले भी जब वो गोरखपुर क्षेत्र में पहुंचे और जिस तरह से उनने योगी आदित्यनाथ का मजाक बनाया था 2017 में, वो बात लोगों को बहुत चुभ गई थी, खुद मुझे चुभ गई थी कि बाबा को तो समझ ही नहीं है कि करंट का तार क्या होता है, अंग्रेजी में उसको क्या इलेक्ट्रिक वायर कहते हैं कि क्या कहते हैं। और इसी व्यंग अपने आप को बहुत घमंडी समझना, अपने आप को बड़े खानदान का समझना, अपने आप को बड़ा होशियार समझना। राज नहीं बन पा रहा। आपने मेरे दिल का सवाल कर लिया, बहुत अच्छा किया, थैंक यू। इसमें दिक्कत कहाँ आ गई है मैं फिर स्पष्ट करूंगी, लेकिन मुझे बुंदेलखंड आंदोलनकारियों ने मना किया था पहले कि दीदी आप ऐसा बोल देती हो तो हमें दिक्कत आ जाती है, लेकिन अब मुझे बोलना पड़ेगा। दिक्कत है कि ये 2 राज्यों को मिला के मांग रहे हैं। जब भी 2 राज्यों को मिला के कोई राज्य मांगा है तो नहीं हो पाया। झारखंड नहीं हो पा रहा था जब तक कि वो उड़ीसा का हिस्सा मांग रहे थे, आपको अगर याद हो तो छत्तीसगढ़ का 2 राज्यों का और हिस्सा मांग रहे थे झारखंड वाले। जब एक राज्य का हिस्सा आप मांगते हैं तो बात आसान हो जाती है। बुंदेलखंड का जो नक्शा है वो अकेले उत्तर प्रदेश से कम पड़ रहा है, मध्य प्रदेश के लोग बिल्कुल आने को तैयार नहीं है। बीजेपी के ही विधायक इसमें अनशन पर बैठ जाते हैं। उनका कहना है कि जब जनता नहीं जाना चाहती है, आप एक बात याद रखिएगा कि राज्य का निर्माण एक ऐसा विषय होता है जो जन भावना के विरुद्ध नहीं हो सकता। जब जनता की इच्छा होगी तो ही आप उसको मिला पाएंगे, नहीं तो आप उसको मिला नहीं सकते। तो थोड़ा सा यहाँ उत्तर प्रदेश में ही हमारी पार्टी तो पृथक राज्यों की पक्षधर ही रही, बल्कि जब वाजपेयी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे तो उन्होंने बुंदेलखंड को सांगठनिक मान्यता दे दी थी, अगर आपको स्मरण हो तो। और बुंदेलखंड क्षेत्र के नाम से उनने अलग से संगठन की इकाई गठित की थी और उसके अध्यक्ष बाबूराम निषाद बनाए गए थे। इसलिए हमारी पार्टी की तरफ से कोई कमी नहीं है। बात यह है कि अभी उसकी वैधानिक प्रक्रिया जो पूरी होनी है, जिसमें पहली बात है कि विधायक लोग विधानसभा में इसको उठाएंगे और ये विधानसभा में पारित होगा। जो मायावती ने किया वो तो दिखावा था, क्योंकि जब पारित होगा तो आप नक्शा तो बताइए कि कौन सा है, वो रेखा तो खींचिए।
तो जो नक्शा आप बता रहे हैं क्या उतने में सफिशिएंट हो जाएगा? नहीं। तो जो आपको और इस लेने हैं, जैसे फतेहपुर लेना है, कानपुर देहात लेना है या और एरिया लेना है, तो क्या वहां के लोग राजी हैं? क्या उधर के विधायक और जनप्रतिनिधियों से परामर्श हुआ है? और वो हम नहीं करेंगे, वो मैं नहीं कर सकती, वो जो होगा वो आंदोलनकारियों के मंच से ही होगा।